हेलो कैसे तुम दोबारा सर्च करें माइनक्राफ्ट एपिसोड हैशटैग लिखे। तो आज हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। तो अपने वर्ल्ड का नाम पहले क्रिएट कर लेते हैं। तो हम अपने वर्ल्ड का नाम जल्दी से डायल कर लेते हैं और शो कोऑर्डिनेट्स को ऑन करके वर्ल्ड को क्रिएट कर देते हैं। और यहाँ पे पांडा है सामने में, इसकी हम खोपड़ी फोड़ना चाहते हैं बट फोड़ नहीं सकते हैं। तो वर्ल्ड को क्रिएट होने देते हैं, इसे ओके कर देते हैं। हेलो गाइस, तो लोडिंग हो रहा है बेटा एडिशनल और हमारा खुल चुका है माइनक्राफ्ट। और हम एक ट्री के ऊपर ही स्पॉन हुए। तो ट्री के सबसे पहले ऊपर जाके चारों साइड देख लेते हैं कि हमें अपना घर बनाने के लिए सबसे अच्छा जगह किधर मिलने वाला है। तो आगे में एक माउंटेन है, माउंटेन पे मेरे को मन नहीं है अपना घर बनाने का, फिर भी माउंटेन के साइड पे चलते हैं। तो सबसे पहले उतरने के लिए मेरे को अपना हेल्थ शायद कुछ लो करना पड़ेगा और यहाँ से जंप मार देते हैं। छोटा सा जंप था, फिर भी हेल्थ गया है और वो भी ज़्यादा गया है। मुझे नीचे में मुझे लगा मेरे को स्टार्ट होते हुए पांडा मिल चुका है, बट वो पांडा नहीं था गाइस। और मेरे को यहाँ पे एक वुड में मिल चुका है। बस मैं इस वुड को तोड़ने वाला हूँ नहीं, और मैं यहाँ से कूद चुका हूँ। बट तो आगे में मुझे एक रिवर दिख रहा है, तो पहले रिवर के साइड जाते हैं। रिवर, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ इस बार अपना घर रिवर के नीचे ही क्यों ना बना ले। तो एक स्टेप पहले रिवर के पास पहुँच लेते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे अपना घर बनाने में मज़ा नहीं आएगा। और मेरे पीछे ये चिकन पड़ चुका है, तो मैं सोच रहा हूँ इसे फीड करने की बजाय मैं किल क्यों ना कर दूँ, मेरे खाने का भी इंतज़ाम हो जाएगा। तो मैं अपने हाथ में सीड्स लेके ही जाता हूँ, क्यों और कोई चिकन मुझे देख के आ जाए मेरे पास। तो इधर तो मेरे को प्लेन एरिया मिला है, बट मुझे इधर मन नहीं कर रहा है अपना घर बनाने का, क्योंकि मन नहीं कर रहा है। और एक चिकन भी मेरे पीछे। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे ही अपना घर फिर बना लेने, क्योंकि अब मैं घर कहाँ बना, मैं सोच रहा हूँ उस साइड जाता हूँ। उस साइड बहुत सैंड है, रात होने से पहले हम ग्लास बना लेंगे। मुझे एपिसोड सम से मुझे याद नहीं आ रहा है, उस समय से मुझे अभी तक एक भी विलेज नहीं मिला है। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे पहले कुछ ये जगह भी अच्छा है घर बनाने के लिए गाइस। मैं अपना घर ये टनल में ही बना लूँगा। तो सबसे पहले ऊपर निकलते हैं। मेरे को अपना घर बनाने का पोजीशन मिल चुका है। तो सबसे पहले मुझे वुड कलेक्ट करना पड़ेगा। मैं अपना घर पानी के नीचे ही बना लूँगा। पानी इधर से भी आएगा उधर से भी जाएगा, बट मैं बच जाऊंगा। तो 2 वुड्स हो चुका है, 3 वुड्स कलेक्ट कर लेते हैं, 4 ही कर लेते हैं। 4 में शायद मैं अपने लिए बना लूँगा। तो 4 वुड मैंने कलेक्ट कर लिया है। और मैं तो ये भूल भी गया था क्या पानी के नीचे मॉब रहते हैं। हेलो गाइस, तो मैंने अपने लिए वुड तोड़ लिया है और एक क्राफ्टिंग टेबल बना के मैंने 2 टूल्स भी ले लिया है। और मैं 11 ये वुड और ये कितना कलेक्ट किया मेरे को पता नहीं है। तो मुझे जितना नीड है मैं उतना का तोड़ लेता हूँ। और मैं सोच रहा हूँ वाटर के अंदर अगर हम अपना घर बनाएंगे और ये अगर अनलिमिटेड वाटर सोर्स होगा तो हम वाटर बकेट से भी इसे नहीं हटा सकते हैं। और अगर लावा देंगे तो ये और भी सॉलिड हो जाएगा, और कोई प्लैंक्स लगा के इसे रोकना भी बहुत हार्ड है। तो मैं सोच रहा हूँ वाटर के नीचे का, मतलब इसका जहाँ से डर्ट होगा ना वाटर के नीचे, उसे हम 3 टाइम्स तोड़ लेंगे डाउन में, और उसके बाद हम अपना घर बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम वुड तोड़ते ही जाते हैं। और मैं सोच रहा हूँ 3 लेयर ही कट करूँगा। उसके लिए मैं सबसे पहले ऑक्सीजन का मेरे को बहुत प्रॉब्लम होगा, तो मैं गेट बना लूँगा। क्योंकि गेट अगर जहाँ पे भी हम लगा किया ऊपर आके तो नहीं काम करेंगे, क्योंकि ऊपर आके काम करेंगे तो बहुत टाइम भी लगेगा और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होगा। तो सबसे पहले वुड तोड़ लेते हैं जितना हमारे पास इसमें पावर है, जितना इसके पावर है। तो वुड जल्दी जल्दी तोड़ लेते हैं। इतना वुड तोड़ लिए हैं। अब मैं सोच रहा हूँ इस वुड मैंने बनाया था एक पिकेक्स भी। तो सबसे पहले मैं आपको अपना क्राफ्टिंग टेबल भी दिखा देता हूँ। ये इसीलिए मैंने सोचा वाटर के नीचे करना बनाए। और यहाँ पे मेरे को एक ट्री भी मिल गया, मैं कलेक्ट करके जाता हूँ। और ये मेरा क्राफ्टिंग टेबल अभी। क्राफ्टिंग टेबल के अंदर जाने के बाद मैं सोच रहा हूँ अपने लिए एक चेस्ट बनाऊँ।
चेस्ट बनाने से पहले मैं एक वुड बना सकता हूँ, बट मुझे बनाने नहीं है। ये क्या बना लिया मैंने गाइस। तो पहले ये जितना बना सकते हैं मैक्स बना ही लेते हैं। इस वुड को भी जितना बना सकते हैं मैक्स बना लेते हैं। मैक्स बनाने के बाद इस वुड को और जितना कलेक्ट कर सकते हैं। जल्दी 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 कलेक्ट हो जा। 2 चेस्ट बना लेते हैं। चेस्ट को हम रखने वाले हैं इस साइड से, और चेस्ट में हम रखने वाले हैं अपना अभी वुड, प्लांट, वुड, ये 2 वुड बस। और कुछ वुड को हम अपने हाथ में भी रखने वाले हैं। तो सबसे कम है 48 वुड्स, लेकिन ये वुड का कलर मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो 61 वुड्स को हम ले लेते हैं। छोटा सा अपने घर के साइड में बेस बना लेते हैं, जिसमें हम अपना ये घर का क्राफ्टिंग टेबल छोटा सा ही घर बनाएंगे, क्योंकि ये हमारा घर नहीं होगा। मेन ये हमारा होगा, इसमें अभी हम डायरेक्ट वाटर के नीचे आज ही स्टार्ट करके नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत हार्ड है। इसीलिए मैं अभी एक छोटा सा अपने घर के ऊपर मैं बस बेस बना लेता हूँ। बाद में ये मैं बना लूँगा अपने घर का सिग्नल देने के लिए कि अब इस साइड में हमारा घर है। और रात होने से ही पहले ही मुझे ये पूरा घर को अप्रॉक्स 2-3 ब्लॉक्स तक का कंप्लीट करना है, क्योंकि मॉब कोई साइड वाइड से भी जंप करके ना चढ़ पाए। तो उस साइड में भी जाके मैं ऊपर से वुड लगा देता हूँ। तो उस साइड जाने के लिए फिर मेरे को जंप करना है। यहाँ 2 वुड, यहाँ पे एक जंप वुड का वुड, और ये हमारा उसका है वुड्स। अब मुझे नीचे आके रात होने लगा है, तो मैं सोच रहा हूँ अपने घर का फ्रंट साइड इस साइड है और फ्रंट इधर का इस साइड है। तो मैं इधर 1-2 वुड लगा दूँ और एक जल्दी क्राफ्टिंग टेबल से मैं गेट बना लूँ। तो 3 ही गेट बनेगा, मेरे को पता था। तो इसे अंदर से तोड़ देते हैं। 2 गेट यहाँ लगा देते हैं गाइस। और हम अपने लिए और सिक्योरिटी लेने के लिए हम नीचे जाके पानी के और ऊपर से डर्ट लगा देते हैं गाइस। यहाँ पे हम बहुत सिक्योर्ड हैं अभी। हेलो गाइस, तो मुझे लग रहा है बहुत टाइम हो चुका है, थोड़ा ग्लो भी कर रहा है, इसलिए मैं ऊपर का ब्लॉक तोड़ के यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे एक डर्ट, फिर एक जंप करके डर्ट, फिर एक जंप करके डर्ट मैं नहीं लगा सकता हूँ। पहले अपना वुडन एक्स से इस गेट को तोड़ लेते हैं, क्योंकि मैंने इस डोर को टेढ़ा लगा दिया है। तो इस डोर को पहले कलेक्ट कर लेते हैं। हमारा पिक एक्स का भी पावर कहाँ पे गाइस मैं फंस चुका हूँ। मुझे ऊपर का आगे का डर्ट भी तोड़ना पड़ेगा। मैं थोड़ा सोच रहा हूँ अपने घर के आगे के साइड का कुछ डर्ट मैं कलेक्ट कर लूँ, क्योंकि डर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो डर्ट मैं 6 डर्ट कलेक्ट कर चुका हूँ। और सबसे पहले अपने घर का आगे का सेटअप कर लेते हैं अपने डर्ट से। यहाँ पे भी एक डर्ट लगा देते हैं और डोर का भी सेटअप बाहर के साइड से कर देते हैं। फर्स्ट डोर इस साइड से लुक होगा, दूसरे डोर अब लग रहा है थोड़ा सा लुक ये हमारा घर है। तो आगे के साइड में और कुछ ब्लॉक्स तोड़ देते हैं। आगे के साइड के इस साइड में मैंने और कुछ ब्लॉक्स तोड़ दिए हैं। मैं इस कॉर्नर से इतना ब्लॉक्स तोड़ा, तो मैं सोच रहा हूँ इस कॉर्नर से भी मैं उतना ही ब्लॉक तोड़ दूँ। तो यही कॉर्नर है शायद, हाँ ये फ्रंट कॉर्नर। इधर डबल लेयर मैंने तोड़ा है, तो इधर से भी डबल लेयर मैं तोड़ देता हूँ। यस, अब लुक इक्वल लगेगा दोनों साइड से। इन ऊपर से मैं ये आ चुका है हमारा घर का सेटअप फुल्ली। विद डट वर्ट लगा के काम चला लेते हैं अभी, क्योंकि अभी तो हम वर्ल्ड बनाई हैं। तो सबसे पहले अभी हम शवल बनाने वाले हैं अपने लिए सस्ता का। तो शवल मैंने बना लिया है और अपने घर के मैं सोच रहा हूँ थोड़े बाहर साइड से पीछे से गड्ढा करूँ। नहीं तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अपना घर के चेस्ट के नीचे में ही गड्ढा करते जाऊँ, क्योंकि मुझे भी स्टोन कलेक्ट करना है। तो थोड़ा पहले नीचे चले जाते हैं, अभी और थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा 3 ब्लॉक। यस, मुझे और थोड़ा नीचे यहाँ से आना है और डर्ट लगा के फिर ऊपर भी जाना है। अब मुझे मेरे पिकेक्स का हेल्थ लो होने वाला है।
मैं एक सिंपलीफाइड सा रास्ता बना बना के नीचे जाने वाला हूँ। ये ऊपर का रास्ता से बनाने से पहले मुझे इसे भी तोड़ना पड़ेगा एंड इसे भी तोड़ना पड़ेगा। तो ये हमारा चुका फर्स्ट स्टेयर, ये दूसरा स्टेयर, ये तीसरा स्टेयर, उसके नीचे चौथा, फिर इसके ऊपर इसे तोड़ देंगे। तो ये हमारा पाँचवा स्टेयर बन चुका है। अब इसके नीचे इसे तोड़ देना है। फिर इसके नीचे नहीं तोड़ना है मेरे को यहाँ से टर्न लेके ब्रेक करना था। तो यहाँ पे पहले पानी रोकने के लिए अंदर साइड में एक डट लगा के मुझे अब इस साइड में माइन करते ही जाना है। इस साइड में मैं माइन करते ही जाता हूँ। सबसे पहले क्लेम करने के साथ ही साथ माइन करूँगा, क्योंकि अगर मैं माइन करते ही गया क्लेम ही नहीं हुआ कुछ तो फ़ायदा नहीं है। मेरे घर के उस साइड में रिवर है, तो रिवर भी थोड़ा थोड़ा फॉल्ट कर सकता है, तो मैं उसका भी ध्यान रखूँगा। और मैं भी थोड़े नीचे भी आ चुका हूँ, तो उतना ज़्यादा डरने का तो बात भी नहीं है। इससे भी तोड़ देते हैं और सीधा जाते ही जाते हैं। इस साइड से भी ब्रेक करते जाते हैं। और मुझे साथ ही साथ क्लेम करना है, तो क्लेम करने के लिए मुझे नीचे अभी ब्लॉक्स हटाना पड़ेगा। हटाने के साथ साथ मुझे अपने हेल्थ वेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो नीचे का भी ब्लॉक तोड़ देते हैं, इस साइड का भी ब्रेक कर देते हैं। इस साइड का मैं यहाँ तक ब्रेक कर चुका हूँ। मैंने सोचा था कुछ जल्दी मेरे को कोल वोल मिल जाएगा, बट अभी तक मेरे को नहीं मिला है। मैं 3 लेयर में तोड़ना शुरू करता हूँ, तो ज़्यादा चांस है मेरे को कोल मिलेगा। तो 3 लेयर में ब्रेक करने के साथ मुझे नीचे भी ब्रेक करते जाना है, जो मेरा क्लेम होते जाए। अब इसे भी तोड़ दे देते हैं, और बस 1 ब्लॉक शायद हम तोड़ सकेंगे। इसके बाद अब हमने 59 ब्लॉक्स तोड़ लिया है। अब हमें ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पिकैक्स का पावर ही लो हो चुका है और हम अपने टॉप आ गए हैं। अब मुझे ऊपर जाना होगा। तो ऊपर जाने के लिए मैं सोच रहा हूँ, ऊपर जाने के लिए मैं डर्ट लगा लगा के ऊपर चले जाऊँ। बाद में मैं एक अच्छा रास्ता बना लूँगा। तो अभी हाँ, सही जगह ये डर्ट लगा है। यहाँ पे एक डर्ट लगा देते हैं, इधर भी एक डर्ट। नीचे में माइन है, किसी को अभी पता नहीं चलेगा। सबसे पहले मुझे ऊपर आके यहाँ पे बनाना है स्टिक, तो स्टिक्स बना लेते हैं। सबसे पहले एक आयरन का एक्स, एक इसका पिकैक्स बना लेते हैं। और मुझे उसके बाद बनाना है फर्नेस बनाने के बाद हम फर्नेस को हाथ में ले लेते हैं। हाथ में लेने के बाद फर्नेस को यहाँ पे रख देते हैं। और हमने अभी इस आयरन स्टोन का एक्स बनाया है, तो साथ ही साथ इसे तोड़ के अपने जो यूज़ का नहीं है अभी उसे इसमें रख देते हैं। जैसे कि मेरे को अभी यूज़ में है ये एंड ये, तो इसे भी यहाँ खाना को हाथ में रखते हैं, डर्ट को इसे और इसे भी यहाँ रख देते हैं। और मुझे अब बाहर जाके मुझे सबसे पहले अपने ये फर्नेस को वो दूसरे टाइप वाला फर्नेस बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे एक्स लेके जाना पड़ेगा कोई ब्लैक कलर के ट्री के पास, और सबसे पहले एक्स से उसे मारना है एक बार, फिर उसे तोड़ना है। पहले मारना है तब तोड़ना है। ऐसे मुझे 6 और 7 कलेक्ट करना है। और फिर कलेक्ट कर लेते हैं 4 5 हो चुका है गाइस। और थोड़ा कलेक्ट कर लेते हैं, ये अप्रॉक्स 6 7 8 कलेक्ट कर लेते हैं गाइस। मैं ब्रेक कर चुका तो 8 ही कलेक्ट कर लेते हैं। 8 हो चुका है, कुछ नॉर्मल वाले भी कलेक्ट कर लेता हूँ वुड्स। और साथ ही साथ बेड बनाने के लिए अपना मस्त सा सेटअप का भी इंतज़ाम कर लेता हूँ। तो मैंने एक को तो टपका दिया है, और मेरे को शिप मिल जाए फास्ट तो अच्छा है। बट अभी मेरे को जितना का हेल्थ था उतना मेरे को मिल चुका है, और सामने में खाना है, तो मैं सबसे पहले इसे टपका देता हूँ और इसका एक्सपी कलेक्ट कर लेता हूँ। अभी मेरे पास 0 एक्सपी है,
एक्सपी शायद बढ़ रहा है क्या घट रहा है मेरे को पता भी नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले अभी अपने फर्नेस को हमें ब्रेक करके क्लेम करना है। उसके बाद अपने क्राफ्टिंग टेबल के पास जाके यहाँ पे जाके हमें बनाना है अपने फर्नेस को स्मोकर में। स्मोकर से हम ज़्यादा स्पीड में शायद हम लोग कुछ बना सकते हैं। तो 4 वुड में ही बन गया। झूठ का ज़्यादा ही वुड इनपुट और फ्यूल करना पड़ेगा तो हमें रिज़ल्ट मिलेगा। तो हमारे पास तो कोल तो नहीं है बट हमारे पास वुड है, तो हम ये 2 वुड्स ले लेते हैं। और फूड तो हमारे पास 1 इधर चिकन है एंड 3 ये है, तो इसे रख देते हैं। 3 और गेट को भी रख देते हैं। इसे स्मोकर में डाल के इस वुड को इनपुट में डाल देते हैं और ऊपर में इनपुट। हाँ अब मुझे मिल जाएगा और शायद 1 वुड से ये काम भी कर जाएगा और ये बहुत फास्ट ही मिल जाएगा। देख सकते हैं गाइस कितना फास्ट ही हो गया। शायद और नहीं होगा एक और एक हो जाओ और एक हो जाओ और एक हो जा हो गया गाइस। 3 हो चुका है 3 पॉक शॉक। तो इसे हम अपने पास रख लेते हैं हैंड में। साथ ही साथ ये एंटिक वुड ये और ये प्लांट्स को भी रख देते हैं यहाँ पे। और भी रात होने से पहले मैं अब क्या ही करूँगा। नेक्स्ट डे भी हो गया है, कुछ हम नहीं कर पाए। तो मैं सोचा अपने घर के माइन करूँ। नहीं मैं बैठ ही जाता हूँ गाइस। नहीं अभी रात बट होने में टाइम नहीं है। तो मैं सबसे पहले जब तक रात नहीं होता है मैं अपने घर के इस साइड में जितना भी घास टाइप है इसे मैं तोड़ देता हूँ। इससे बट कुछ मिलेगा ही नहीं। तो आज के लिए इतना ही नहीं, बस अभी रात हो रहा है, कल के लिए आप काम कर। हेलो गाइस, तो 200,000 डे हो चुका है। सॉरी 200,000 डे नहीं, 200 डे के बाद था डे हो चुका है। तो सबसे पहले आज मुझे क्लेम करना है। आज मुझे सबसे पहले जाना है माइनिंग में एंड मुझे माइन करना है कोल। तो सबसे पहले स्ट्रेट माइनिंग तो मैं कर लेता हूँ। स्ट्रेट माइनिंग करते जाता हूँ और मैं अभी गिरते गिरते नहीं बचा हूँ क्योंकि मैं गिरा ही नहीं हूँ। तो सबसे पहले अपने घर के नीचे में एक बड़ा सा बेसमेंट बना लेते हैं, इसमें हमें कोल मिल जाए। शायद मेरे को एक कोल मिल गया गाइस, एक कोल मिल चुका है मुझे, एक कोल मिल चुका है और शायद मिल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ इस साइड में ही माइन करते हैं। एक कोल के साथ ही हमें 2 कोल मिल जाएगा। अब 2 कोल मिल चुका है और यहाँ पे कोल है क्या मुझे दिख नहीं रहा है गाइस। तो मैं नीचे का भी कुछ ब्लॉक्स को हटा देता हूँ। यहाँ पे अभी और कोल है। जब तक मेरे को कोल मिलते जाता है मैं इसे तोड़ लेता हूँ क्योंकि कोल ही मैं खोजने के लिए इतना डिगिंग कर रहा हूँ। मेरे पास स्टोन है गाइस। तो अब शायद कोल नहीं है, इसे भी तोड़ लेते हैं, 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 इसे भी तोड़ लेते हैं गाइस। तो हमने 15 कोल्स कलेक्ट कर लिया है 1 टाइम में ही। और मैं सोच रहा हूँ इस वॉल को भी हटा दूँ क्योंकि इस वॉल के कारण मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो इस वॉल को भी मैंने हटा दिया है, फिर भी मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है। बट मुझे लग रहा है यहाँ पे 2 कोल्स और है। 16 एंड 17 मिल चुका है। आज के लिए बस इतना ही नहीं। अब हमें सबसे पहले ऊपर जाकर टॉर्च बनाना है। मेरे पास स्टिक्स नहीं ना है तो स्टिक्स मैं बना लेता हूँ। शायद मैं टॉर्च अपने हैंड में ही बना लेता हूँ क्योंकि मैं सोच रहा हूँ और ही कुछ कलेक्ट करके जाऊँ। तो सबसे पहले एक टॉर्च इधर लगा लेते हैं एंड एक टॉर्च इधर लगा लेते हैं। और जब तक कोल नहीं दिखता है मैं माइन करते जाऊंगा। इतना ही कोल एक जगह पे मिल चुका है मेरे को, तो और कुछ कोल मिल जाए तो अच्छा ही है। कोल पे कोल गाइस, 19-20 कोल अप्रॉक्स मेरे पास, 23 कोल सॉरी गाइस, 23 कोल मैंने एक साथ ही क्लेम कर लिया है। अब इस साइड मिल चुका है तो सोच रहा हूँ मैं इस साइड भी मिल सकता है। तो मैं इस साइड स्पीडली माइन करते ही जाता हूँ। इस साइड भी नीचे साइड भी हमें माइन करते ही जाना है। आगे देख, हम आगे नहीं जा पा रहे थे, अभी थे बट आप जा सकते हैं। मेरे पास 25 कोल हो चुका है। मैं और एक यहाँ पे टॉर्च लगा देता हूँ जो मुझे
लाइट का प्रॉब्लम बिल्कुल ही ना हो, तो उस साइड से भी माइन करते जाते हैं क्योंकि इधर ही मेन लाइट है। अब मैं बीच का ब्लॉक तोड़ने वाला हूँ डायरेक्टली। तो ऊपर और थोड़ा मैं सोच रहा हूँ नीचे चले जाऊँ। नीचे जाने से पहले जितना भी हमने वुड तोड़ा है उसे कलेक्ट भी कर लेते हैं। तो 53 वुड मैंने कलेक्ट कर चुका है। इधर और एक दो स्टेप्स हम आगे चले जाते हैं। जो एक जगह पे जहाँ एक कोल मिलेगा वहाँ पे और भी कोल मिलना चाहिए। तो सबसे पहले इधर का भी और एक दो ब्लॉक हटा ही देते हैं गाइस, तो क्योंकि सबसे मेन था हमारा कोल, क्योंकि हमें कोल ही मिल जाएगा तो हमारे लिए बहुत ही है। तो सबसे पहले मैं 3 या 4 साइड से मैं इधर से डायमंड माइन करने निकलूँगा। डायमंड माइन करने के लिए मुझे अपना पोजीशन को और भी घटाना होगा। अभी मेरा पोजीशन चल रहा है 56, मुझे अप्रॉक्स 12 के हाइट पे जाना पड़ेगा तब मेरे को डायमंड मिल सकता है। तो मैं सोच रहा हूँ आज ही क्यों ना यहाँ पे हम लोग 12 के हाइट पे जाएँ। तो इस साइड का छोड़ते हैं, मैं एक ही साइड पूरे डाउन जाने वाला हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इस साइड जाऊँ। तो इस साइड डायरेक्टली माइन करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं। इस साइड का मैंने और मैं 3x3 का तोड़ने वाला हूँ, तो मुझे किधर भी दिख जाए तो मैं उसे क्लेम कर लूँ। तो इस साइड जाते ही जाते हैं, जाते ही जाते हैं। इतना दूर आने के बाद मेरे पास एक टॉर्च है, मैं यहाँ पे लगा के इस टॉर्च को मैं ब्रेक करके क्लेम कर लेता हूँ, क्योंकि आगे में अगर हेल्प आया तो मैं इसका ही यूज़ करने वाला हूँ। तो एक टॉर्च को इधर लगा देते हैं और इधर इस साइड में इस टॉर्च को लगाने के बाद थोड़ा और माइन तक आगे तक माइन कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं कोई डर्ट आ गया है शायद। हाँ गाइस ये डर्ट ही है, इतने नीचे में डर्ट आ चुका है। इतना नीचे हम माइन कर रहे थे कुछ खोजने के लिए, बट यहाँ पे हमें मिल चुका है डर्ट। तो नीचे का भी एक दो स्टेप हटा ही देते हैं मैप से। अब हम नहीं हटाने वाले हैं, अब हम सबसे पहले ऊपर जाने वाले हैं गाइस, क्योंकि आज के लिए इतना कुल हमारा काफ़ी है। पर डे 25 मिल जाएगा तो 5 हमारे माथे के ऊपर कुछ है। भाई मैं सोच रहा हूँ मैं ऊपर नहीं जाने पा रहा हूँ, ऊपर ही नहीं जा पा रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे एक डर्ट प्लेस करना है, आगे के साइड पे एक डर्ट, मुझे इस डर्ट के ऊपर जाके एक दो प्लेस करना है, फिर इधर प्लेस करना है। डे है अभी, शायद मैं रात भर गाइस माइन करते ही रहा हूँ, इसीलिए मैं जब वापस आया तो यहाँ पे डे ही है। तो सबसे पहले अपनी चेस्ट में ये आइटम्स को रख लेते जैसे जो जो मुझे मिला। मुझे अप्रॉक्स 2 स्टैग ये मिल चुका है। वुड को मैं अपने हैंड में रखूँगा, इसे स्टिक्स में 4 स्टिक्स ले लेता हूँ, इसे भी हैंड में रखूँगा। और सबसे पहले स्टिक से बना लेते हैं हम टॉर्च। 4 टॉर्च बनाने के बाद शायद इस गेम में हम टॉर्च को अपने हैंड में नहीं रख सकते हैं, तो टॉर्च को हैंड में फ्यूल में रख देते हैं अपने इसमें। और उसके बाद हम गेट खोल के जाते हैं शवल लेके सैंड इकट्ठा करने। तो सैंड इकट्ठा करने के लिए मुझे इस रिवर को मैं क्राउच हूँ, वही मैं सोचूँ मैं चल क्यों नहीं पा रहा हूँ। तो मुझे इस जगह का सैंड को कलेक्ट करना है। मेरे पास स्टोन का ये नहीं था तो मैं स्टोन खा लिया था, स्टोन से जल्दी ही सैंड हटता शायद, ऐसे इससे भी फास्ट हट रहेगा इसे। नीचे वाले ब्लॉक पे बस दाब के रखना है, उसके बाद सारा ब्लॉक ऑटोमेटिक ही टूटते ही जाएगा। ओह इधर और भी सैंड है, मैं अपने लिए एक सीढ़ी का रास्ता बनाते बनाते ऊपर जाऊंगा। इसे भी मैंने तोड़ दिया, 24 हो चुका है मेरे पास। पूरा इस एरिया को मैं ऊपर से ही खोखला कर देता हूँ जितना तक मेरे इसका पावर है। तो इस एरिया को खोखला मैं एक पहले बॉर्डर दे देता हूँ, जो वाटर इस एरिया में ना आए। तो वाटर इस एरिया में ना आए तो उसका बॉर्डर मैं दे ही रहा हूँ। इतना बॉर्डर है, यही है उसका बॉर्डर, जिस एरिया तक मैं इधर नहीं तोड़ना है, मुझे इधर ही 2 ब्लॉक करके तोड़ते ही जाना है। शायद मेरा पिकेक्स का भी हेल्थ लो नहीं हुआ है गाइस, हमारा पिकेक्स ही टूट चुका है पहली बात। तो शायद सैंड हम अपने हाथ से भी फास्टली तोड़ सकते हैं, तो जितना मैं तोड़ सकता हूँ कर लेता हूँ। 46, 47, 48, मैं सोच रहा हूँ 1 स्टैक हो जाए बस,
वन स्टैक सैंड में बहुत ही ग्लास हो जाता है। तो 53 उसका है, 54, 55, 55, 56, 57, 58। ऐसे और कुछ ही चाहिए, उसके बाद हम वन स्टैक अपना कंप्लीट कर लेंगे। 63, 64, बस गाइस मेरे को इतना का ही नीड था, और मैं इतना लंबा जंप नहीं मार सकता हूँ, मेरे को पता था। सबसे पहले हम एक काव को और किल कर देते हैं, ऐसे हमें खाने का इंतज़ाम भी हो गया। उसके बाद हम अपने घर का गेट खोल के वापस गेट को लगा के आज हम अपने घर में लगाने वाले हैं न्यू थिंग टॉर्च। और टॉर्च लगाने के बाद मुझे सारे सैंड को मिल्ट होने देना है। सैंड ही है भाई, इसमें सैंड जा ही नहीं रहा है स्मोकर में। तो एक सेकंड में कोल की जगह वुड दूँ, शायद 64 सेंट से नहीं, कुछ सेंट से। गाइस इसमें शायद कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि हम इसके हेल्प से इसे नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं। तो हम एक सेकंड जाते हैं फर्नेस वाले ऑप्शन में, और इसमें फर्नेस को सर्च करते हैं। फर्नेस के आइटम्स में ये एक आइटम मिला है, इसका स्मेल्टिंग टेबल शायद मुझे जाना उसके लिए चाहिए होगा। स्मेल्टिंग टेबल तो अभी हम बना नहीं सकते हैं। मैं सोच रहा था शायद मेरे उसमें ही काम हो जाएगा। मैं एक सेकंड इसे ऑन कर दूं, और मैं इधर सर्च खोजता हूँ। सबसे पहले फर्नेस 3 टाइप्स का एक फर्नेस है, ये है ब्लास्ट फर्नेस के लिए मैन आयरन चाहिए, इससे हम शायद बना सकते हैं। या सबसे पहले हमें एक नॉर्मल फर्नेस ही अब बनाना होगा, इसे ऑफ कर देते हैं। नॉर्मल फर्नेस के लिए हमें स्टोन चाहिए, स्टोन हमारे पास है बट इन्वेंटरी में नहीं था, तो स्टोन से एक नॉर्मल फर्नेस भी बना ही लेते हैं। ओफ, मैंने स्पीड में 2 फर्नेस बना लिया, तो कोई टेंशन तो नहीं है। 2 फर्नेस को यहाँ पे रख देंगे, चेस्ट बट हमारा नहीं खुलेगा। तो अब कल ही मिलते हैं, क्योंकि रात हो चुका है। हेलो गाइस, दोस्तों डे हो चुका है, और डे होने के बाद सबसे पहले मुझे अपने लिए पिकैक्स बनाना होगा, वो भी अच्छा वाला। तो पिकैक्स मैं बना ही लेता हूँ। पिकैक्स बनाने के बाद मुझे सबसे पहले अपना फर्नेस को, दोनों फर्नेस को तोड़ना है। और सबसे पहले मैं गाइस मैं पागल हो रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके ऊपर चढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। चढ़ चुका हूँ बट अब 2 फर्नेस मैंने बना के सही किया है प्रॉप। एक फर्नेस मैं अपने माइनिंग वाले में रख दूँगा, तो 2 फर्नेस में एक फर्नेस को हम रख देते हैं। सबसे पहले एक फर्नेस को इधर, एक फर्नेस को इधर रख देते हैं, क्योंकि डिज़ाइन ख़राब नहीं होना चाहिए। अब फर्नेस में बोथ फर्नेस को मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। मेरे पास कोल है ही, सैंड भी है, तो 64 का हाफ में कर लेता हूँ। हाफ से कुछ ज़्यादा ही हो गया है, तो इधर 30 हो चुका है अप्रॉप। कोल को भी हाफ करके इसमें डाल देते हैं। 9 कोल है बट इसमें ज़्यादा है, तो 49 इसमें हो गया, तो इसमें ही डाल देते हैं जितना कोल। और इसे भी इसमें हमने डाल दिया है, और ग्लास हमारा मेल्ट हो रहा है। ग्लास जब तक मेल्ट हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना फिर एक बार माइनिंग कर लूँ। तो माइनिंग करने के लिए मैं सोच रहा हूँ, सबसे पहले टॉर्च मेरे पास है ही, तो सबसे पहले ये सैंड को सॉरी मैंने सैंड कह दिया है, डर्ट को। अब मुझे इसे भी तोड़ना ही पड़ेगा। और नीचे मैं आ चुका हूँ, मैं नीचे नहीं आया हूँ अभी तक, अब मैं नीचे आ चुका हूँ। और ये हमारा है माइनिंग एरिया, जहाँ पे हम माइन करते हैं। तो हम माइनिंग अपना शुरू कर लेते हैं आज का डेली माइनिंग। और मैं इधर से धीरे धीरे डाउन जाने वाला हूँ, थोड़ा दूर जाने के बाद। इतना दूर काफ़ी है, इतना दूर में, क्योंकि जब तक लाइट ऑफ ना हो जाए तब तक मुझे करना है। और मुझे धीरे धीरे अपना उसके बाद घटाना है स्पीड में ही। बस यहाँ पे मुझे एक टॉर्च लगाना है। ये बोथ ब्लॉक्स को हटाने के बाद यहाँ पे मैं एक टॉर्च लगा देता हूँ। और अब मुझे नीचे डाउन जाना है, तो डाउन जाने के लिए मुझे यहाँ पे एक ब्लॉक, फिर आगे का 2 ब्लॉक को मुझे हटाना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं स्टेयर टाइप बनाने वाला हूँ। 2 ब्लॉक का स्टेयर होगा हमारे इस एरिया में। तो यहाँ तक लाने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि ना इसको बंद ही कर दूँ। तो मैं एक यहाँ डट लगा देता हूँ, 2 डट, 3 डट में गाइस ये फुल हो चुका है।
अब मैं सोच रहा हूँ एक ब्लॉक आगे तोड़ के देख लूँ, इधर वाटर आ रहा होगा तो मैं नहीं तोड़ूंगा। नहीं गाइस, यहाँ वाटर नहीं आ रहा है, तो इधर यहाँ पे हम बनाने वाले, फिर इस साइड से डाउन जाएगा। तो हम यहाँ पे एक कॉलम का एक ही लाइट है हमारे पास, तो इस लाइट को हम यहाँ पे लगा ही देते हैं, क्योंकि मेरे को शायद कुछ दिखाए। तो मेरे को गाइस मिल चुका है यहाँ पे कॉपर, तो एक कॉपर को तोड़ते हैं। इस साइड से हम नीचे जाने वाले हैं। तो कॉपर को तोड़ने के बाद मैं सोच रहा हूँ पहले इसे कलेक्ट कर लूँ। तो एक कॉपर तोड़ लिए, दो कॉपर तोड़ लेते हैं गाइस, और कॉपर है बट नीचे में वाटर है। सबसे पहले वाटर को फुल कर देते हैं, जितना डर्ट लगेगा, डर्ट लगा के वाटर को हमने फुल कर दिया है। अब एक और कॉपर, एक और कॉपर, अभी हमें कॉपर कलेक्ट करते ही जाना है। मुझे पता था नीचे में वाटर आएगा ही। तो एक डर्ट, दो डर्ट, तीन डर्ट, ये भी ख़त्म हो चुका है। अब मुझे इस साइड से माइन करना है, बट इधर भी ये वाटर मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है गाइस। मैं आप लोगों को बता नहीं पा रहा हूँ, इतना डिस्टर्बेंस हो रहा है मुझे इस वाटर के कारण। तो सबसे पहले और थोड़ा लंबा वाला इधर तोड़ देते हैं। हमारा शायद ये भी ख़त्म, हमारा टॉर्च भी ख़त्म हो चुका है। तो शायद हमारे पास अभी एक भी कोल नहीं है, तो अब मुझे ऊपर जाना पड़ेगा फिर से। तो मैं सोच रहा हूँ ऊपर जाने से पहले मुझे यहाँ पे और एक कॉपर मिला है, इसे तोड़ ही लेते हैं। अब कॉपर नहीं मिल रहा है, तो अब ऊपर जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक टॉर्च हमने लगा दिया है, यहाँ पे एक टॉर्च, यहाँ पे एक टॉर्च। हमें टॉर्च और टॉर्च, बहुत सारा ही टॉर्च बनाना पड़ेगा। तो टॉर्च बनाने से पहले हम इस साइड यहाँ तक माइन कर देते हैं, जो थोड़ा प्लान लग जाए। इस साइड ही नहीं, इस साइड भी 2 ब्लॉक तक हम माइन कर देते हैं। इस साइड का भी 2 ब्लॉक तक हम ब्रेक कर देते हैं। मतलब ऐसे ही हमें करना है, चारों तरफ से एकदम एक ही साइज का होना चाहिए। हम यहाँ पे बड़ा वाला अपना माइन बनाने वाले हैं। ये हमारा पहला वर्ल्ड होगा जिसमें हम गाइस माइन बना रहे हैं। तो इतना बड़ा माइन सही होगा। ये माइन हमारा नीचे गया है, ये माइन हमारा कॉन्स्टेंटली आगे जाता ही जाएगा। और इस साइड होगा हमारा, हम इधर बनाएंगे अपना मेल्टिंग से रूम। तो नीचे इस साइड का भी थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं। सबसे पहले एरिया को जल्दी जल्दी हटा लेते हैं। सबसे पहले इतना हटाने के बाद अब मुझे क्लेम कर लेना है। मैं सोच रहा हूँ ऊपर नीचे आने का जो सिंगल स्टेयर है, वे सिंगल ही रहने देते हैं। मैं सोच रहा था डबल कर लूँ, बट सिंगल ही रहने देते हैं अभी। एंड यस, दिस इज़ द प्रॉब्लम नाउ। मैं सोच रहा हूँ एक स्टेयर क्यों ना ऐसे बना लूँ, जिससे मैं ऊपर नीचे इधर आ जा सकूँ। सबसे पहले ऊपर जाते हैं, सिंगल सिंगल। अब मैं यहाँ से ऊपर जाऊँगा तो मैं डायरेक्ट नीचे ही चले जाऊँगा, इसलिए तो सबसे पहले डर्ट लगा लेते हैं 2। फिर हमेशा की तरह मैं एक ही डर्ट लगाता था, बट मैं आज गलती से 2 डर्ट लगा लिया हूँ। तो मुझे इसे कलेक्ट करना है। कलेक्ट हो चुका है गाइस, मैं गलती से कनेक्ट बोल दिया। मुझे इसे तोड़ना ही पड़ेगा हमेशा की तरह। नहीं, इसे नहीं तोड़ते हैं, अगर तोड़ने से हटी जाए तो ऊपर जाने के लिए फिर हमेशा से 2 डट लगाने के बाद अभी शायद मेरे पास बस और एक गिलास इधर और इधर। इधर का इधर साड़ा हो चुका है, साड़ा। ओ, इसका फ्यूल भी ले लेते हैं गाइस एकदम। इसमें भी 33 हो चुका है। इसका शायद ये धीरे धीरे मैं रॉ कॉपर को मेल्ट करूँगा, कॉपर इंगॉट मिलेगा मेरे को। तो मैं इसे 10 कोल को मैं ले लूँगा, एक बन जाने देते हैं। 10 कोल को मैं ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कॉपर, इस कॉपर का मैं कॉपर इंगॉट का मैं क्या बना सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ मैं कॉपर का क्या बना सकता हूँ। तो गाइस मैं कॉपर लिया ही नहीं हूँ हाथ में, तो मेरे को पहले कॉपर हाथ में लेना होगा। मेरा 2 इंगॉट बन चुका है। तो कॉपर हाथ में लेने के बाद मैं बना सकता हूँ कॉपर का ये ब्लॉक। इसका नाम है, इसका नाम ये क्या है, ब्लॉक ऑफ कोल। ये भी हमें नहीं चाहिए, इसमें हम कुछ नहीं बना सकते हैं। इसमें मैं सुना था एक टेलीस्कोप
मतलब स्कोप टाइप हम कुछ बना सकते हैं, आर्मरी में ही होगा। तो आर्मरी में जाके सारा शेल्टर्स को ऑन कर देते हैं। इसमें अगर स्मोक टाइप कुछ होगा, यही मैं बोल रहा था। इसीलिए मुझे चाहिए होगा एक या दो इंगॉट, एंड इसीलिए इसके लिए तो इंगॉट मुझे बनाना ही पड़ेगा। तो मैं अभी जितना भी है इधर देख के और 5 रख देता हूँ। मैं इसे मेल्ट करके इसका इंगॉट बना लेता हूँ पहले। 5 में जितना बनेगा। और इसके बाद मैंने सारा ग्लास शायद कलेक्ट कर लिया है। इधर 0 ग्लास है। सबसे पहले हम जाते हैं अपने क्राफ्टिंग टेबल में, और क्राफ्टिंग टेबल में आने के बाद हमें ऑटोमेटिक्स को ऑफ करके सबसे पहले बनाना है टॉर्च। तो हमने गाइस 4 टॉर्च बना लिया है। शायद मेरे पास अभी कोल नहीं बचा होगा, तो एक देख लेते हैं गाइस। अभी भी मेरे पास कोल बचा है। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। तो दोबारा से मिलेंगे न्यू एपिसोड। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड लाइक।